हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल यस इसी क्लासेस में। माय डियर्स, आज मैं आपके बीच क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, आज मैं कौन सी बेहतरीन टॉपिक्स आपके बीच में भेजने वाला हूँ, आज आप लोग कौन सी टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा आपके सामने जस्ट बोर्ड पर लिखा गया, क्या लिखा गया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम लोग अध्ययन करने वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में आइडिया। तो यानी कुछ हमारे स्टेटमेंट होंगे, कुछ हमारा सेंटेंस होगा, यानी वाक्य कुछ हमारे होंगे, जिस वाक्य के यानी कोई ऐसा वाक्य होगा जो एक्टिव वॉइस होगा और कोई ऐसा वाक्य होगा जो पैसिव वॉइस होगा। यानी उसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे हम परिवर्तित करते हैं, ये भी लाजवाब फंटास्टिक बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है माय डियर। तो इसीलिए मैं आपके बीच ये प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये भेजने जा रहा हूँ, और जिसके द्वारा आप आसानी से यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक्टिव पैसिव से टोटल का टोटल डाउट क्लियर होने वाला। कैसे होगा, शानदार ट्रिक के साथ, शानदार क्लासेस के साथ और बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पर देखते रहिए। आइए तो हम लोग सीखते हैं, सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे, बात यहाँ लिखा गया है कि एक्टिव वॉइस, क्या लिखा गया, एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो याद रखिएगा हमने कहा कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है और हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या करते हैं। तो याद रखिएगा जो एक्टिव वॉइस है इसमें सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है, सबसे अधिक वैल्यू जो होती है वह सब्जेक्ट की होती है। सब्जेक्ट के द्वारा ही आइडेंटिफाई हम कर लेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है। लेकिन दूसरा पॉइंट यह है कि हमारा जो पैसिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस में सबसे ज्यादा प्रधानता दी जाती है, किसकी दी जाती है, ऑब्जेक्ट की दी जाती है। पहली पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा जब सेंटेंस हमारे पास एक्टिव वॉइस का आ रहा तो उसको हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो याद रखिएगा माय डियर, तो जो हमारा सब्जेक्ट है, याद रखिएगा सब्जेक्ट जो है हमने कहा कि ये दो तरीके का काम करता है। यहाँ पर एक तो क्या करता, मैंने कहा एक तो यह डूअर होता है और दूसरा आपका नॉन डूअर होता है। क्या होता है, एक डूअर होता है कार्य करने वाला, एक कार्य न करने वाला होता है माय डियर। सब्जेक्ट जो होता है यही होता है, एक कार्य कर रहा होता है और एक नहीं कार्य कर रहा होता है, और जो कार्य कर रहा है ना वही सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस होगा, और जिसमें सब्जेक्ट नॉन डूअर है, कार्य नहीं कर रहा माय डियर, वह आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। है ना शानदार क्लासेस, समझ में आ गया कैसे हम आइडेंटिफाई। चलिए मैं आपके पास दो स्टेटमेंट, दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको पहचानने में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, मेरे द्वारा क्या कहा, ध्यान देखिएगा। मैंने कहा राम आम खाता है, मैंने क्या बोला, राम आम खाता है। अब इसमें राम वर्ड को देखो, ये सब्जेक्ट है, राम वर्ड को देखो ये सब्जेक्ट है, और यह देखो कार्य भी कर रहा है, डूअर भी है, और कौन सा कार्य कर रहा है माय डियर, खाने का काम कर रहा। देखो मैंने कहा था ऐसा सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा होगा वही आपका एक्टिव वॉइस होगा। इसमें है कि नहीं है, ध्यान देखें। दूसरा मैंने एक लिखा, जैसे मैंने लिखा तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। अब दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया तुम्हें पीटा जाता है भाई। अब देखिएगा सब्जेक्ट ये है, और देखो सब्जेक्ट क्या इसमें कार्य कर रहा भाई, नहीं, जो ये सब्जेक्ट है ये नॉन डूअर है। कैसे है, तुम्हें पीटा जाता है यानी तुम्हारे ऊपर काम करने वाला कोई दूसरा है, और जब तुम्हारे ऊपर कोई काम करने वाला दूसरा है, दूसरा कोई तुम्हें पीट रहा है और तुम तो पीट रहे हो, मार खा रहे हो, इसलिए तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे के द्वारा मतलब दूसरा काम कर रहा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए ये सब्जेक्ट नॉन डूअर है, अर्थात यह सेंटेंसेस हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है, और यह हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन बात आ गई सर हम कैसे परिवर्तित करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। मैंने टेंस का क्लासेस इसीलिए आपको दिया था, मैंने कहा था ना भाई टेंस कोई मजाक नहीं है, टेंस सीखना अनिवार्य है, क्योंकि टेंस के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ने वाले एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और हमारे कुछ सेंटेंस कंपाउंड,
ये सब सेंटेंसेस हमारा टेंस के ही रिलेटेड चलेगा। टेंस आएगा तभी आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए तो हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को सीखते हैं। तो सबसे पहले आइए, अभी तो आप आइडेंटिफाई कर लिए ना कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है ना, बस अब हम लोग सीखेंगे सबसे पहला प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे। आइडेंटिफिकेशन आपको टेंस में बता दिया, टेंस में पहुंच जाओ, यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। हिंदी का सेंटेंस भी आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको एक्टिव से पैसिव बदलना। बस याद रखिएगा, सेंटेंस आया पैसिव बदला। लेकिन ये याद रखिएगा एक बात मेरे प्यारे, क्या होगा, ये होने वाला, बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान से सुन लो कि बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा भाई, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए तो इसमें क्या होगा, ध्यान देखिएगा। अगर हमारा जो है, ध्यान देखिएगा, जो एक्टिव वॉइस है, अगर इसमें जो सब्जेक्ट है, जो क्या है, सब्जेक्ट है, तो यह सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, किसमें, पैसिव वॉइस में किसका रूप ले लेगा, ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह किसका, और जो एक्टिव वॉइस में, याद रखिएगा, जो एक्टिव वॉइस में क्या है माय डियर, जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट है, तो यह पैसिव वॉइस में जाकर के क्या कर लेगा, यह पैसिव वॉइस में जाकर के यह सब्जेक्ट का क्या करेगा, रूप ले लेगा, ठीक है ना माय डियर्स, ये याद रखिएगा। कैसे, आइए ध्यान देखिएगा, एक रूल मैं बताता हूं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, यही होता है ना, इसका रूल होता है सबसे पहले हम लोग क्या राइट करते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता था, कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता था, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता था अदर वर्ड। और ये स्टेटमेंट, जितने भी टेंस की स्टेटमेंट है, जितने भी टेंस का सेंटेंस है, जितने भी टेंस का वाक्य आएगा, सब का सब क्या है मेरे पर, एक्टिव वॉइस है, और उसी को हम पैसिव में बदलना है, ठीक। आइए तो सब्जेक्ट, मैंने कहा ना ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बदलोगे तो जो ऑब्जेक्ट है भाई ना, एक किसका रूप ले लेगा, आगा सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट लेगा ना, सब्जेक्ट कहता भाई मैं अपने साथ डायरेक्टली वर्ब को नहीं उठाऊंगा, मैं कब परिवर्तित होऊंगा किसमें, पैसिव वॉइस में, जब आप मुझे किससे कहता, सेंटेंस कहता भाई दौड़ो जाओ लेकर आओ। सब्जेक्ट कहता है सब्जेक्ट जाओ, तुम किसके पास जाओ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पास जाओ। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बोलिए भाई क्या बोलना है आपको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कृपया करके आप अपना हेल्पिंग वर्ब दे दो ना। आप अपना हेल्पिंग वर्ब किससे कहा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर मना कर दे पैसिव वॉइस में नहीं परिवर्तित होगा, अगर दे देगा तो होगा, वो तरस खा जाता है, रिक्वेस्ट कर रहा है सब्जेक्ट इंडेफिनिट का आकर के हमारा हेल्पिंग वर्ब के लिए, और वो तरस खा करके क्या करता है, अपना हेल्पिंग वर्ब इसे दे देता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या देता है, इज आर आई एम दे देता है भाई, यह याद रखिएगा, क्या दे देता है, इज आर आई एम दे देता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ, जब ये इज आर एम लगा लेगा ना, हाई जो वर्ब रहेगा ना, ये वर्ब अपना कौन सा फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा। और ये वर्ब किससे जुड़ जाएगा, बाय से, प्लस जो ये सब्जेक्ट रहेगा ये किसका रूप ले लेगा, ऑब्जेक्ट का, बाकी बचा अदर वर्ड। और देखिएगा यही आपका क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। आई होप कोई डाउट्स नहीं होगा माय डियर, कुछ भी कोई भी डाउट्स नहीं होगा तो लिख लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके बीच एग्जाम्पल मैं भेजने वाला हूँ। आपके बीच इतना खतरनाक मैं एग्जाम्पल भेजने वाला हूं जिसके द्वारा आप आसानी से, मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंड में आप कन्वर्ट करेंगे। सर अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देख रहे तो उसको पैसिव वॉइस में, ठीक ना माय डियर। जस्ट नाउ ऑलरेडी प्लीज राइट करिए, फिर आगे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, 1 मिनट का समय दे देते आपको, ठीक। चलिए ना माय डियर्स, हम लोग लेकर चल रहे हैं एग्जाम्पल की तरफ। हम लोग कहाँ चलने वाले, एग्जाम्पल, जिसके द्वारा हम लोग आसानी से मिनट भी सेकंड भी दूर है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, ठीक है ना माय डियर। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या मैंने बोला, अभी मैंने शुरू में एक बोला था कि राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, हमने बोला था
कि राम क्या करता है, आम खाता है। राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। एक्टिव वॉइस है, राम काम कर रहा। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बदल दो इसके आधार पर, तो क्या हो जाएगा, आ मैंगो पहले हो जाएगा आ मैंगो। क्या एक आम की बात की जा रही, क्या जुड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, इज, इट। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन। किससे जुड़ जाएगा, ये बाई से। अ मैंगो इज ईटेन, क्या हो जाएगा माय डियर, अ मैंगो इज ईटेन बाई। अब आपको बाई के बाद कहा है ना कि जो है सब्जेक्ट था वह ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हाई राम है आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस हो गया माय डियर्स। देखिएगा, अ मैंगो इज ईटेन बाय राम, यानी क्या हो रहा है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। अब इसमें देखो, राम मैंगो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, लेकिन यह सब्जेक्ट क्या कर रहा है, नॉन डूअर है। क्या है, नॉन डूअर है, कार्य नहीं कर रहा है। और जिसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा होगा वह क्या होगा, बोल दो एक बार ना, कमेंट कीजिए ना भाई, क्या होगा जल्दी बताओ, धड़ाधड़ 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 बताओ क्या होगा। चलो दूसरे एग्जाम्पल पर हम लोग एक एग्जाम्पल और भी इसके अंतर्गत देख लीजिए। जैसे मैंने बोला कि मोहन राइट्स अ लेटर, जैसे मैंने क्या बोल दिया आपको, मोहन राइट्स अ लेटर। क्या ये बोलो, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है भाई, क्योंकि मोहन काम कर रहा है। क्या पत्र लिखने का, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उठा दो ला दो पहले, क्या हो जाएगा, अ लेटर। इसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा, इज। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, रिटन। फटाफट कीजिए, किससे जुड़ जाएगा, बाय से। और बाय के बाद हम क्या जोड़ देंगे, मोहन। और ये आपका क्या हो गया भाई, पैसिव वॉइस होगा। देखो खतरनाक एग्जाम्पल, खतरनाक तरीके से समझ में। मिनट लगा भाई, मिनट लगा, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आ जाओ इसे बना लो ना। तो मैंने कहा तीसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्या हो जाएगा, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। इंग्लिश है कि नहीं है, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, यू तुम्हें, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले ला दो, हो जाएगा यू के साथ जुड़ता आर, TAUGST टॉट, बाय, ऑब्जेक्टिव केस बदल जाएगा में, ये आपका पैसिव हो गया। तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। खतरनाक तरीके से आपका देखिएगा कितना गजब का कन्वर्ट हुआ। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इतना लाजवाब प्रैक्टिस कीजिए, एक्टिव पैसिव एकदम पूरा का पूरा एकदम डाउट क्लियर हो जाए माय डियर, कोई समस्या आपके पास रह ही ना जाए। दूसरा, ये तो पहला पार्ट अभी था ना, क्या था, ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में इससे भी खतरनाक मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको एक्टिव पैसिव किसके, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे जितने का पूरे टेंस का 8 का ही पार्ट आप इसे यानी से एक्टिव पैसिव होता है ना, तो टोटल इतना गजब से मैं पढ़ाऊंगा आपको, भूलना क्या, जिंदगी में नहीं भूलोगे। इसके साथ इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी डबल ऑब्जेक्ट का जो हमारा है सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। बस आप मेहनत करते रहिएगा, हमारे ग्रुप से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और कमेंट करना भूलिएगा ही मत, क्योंकि जितना कमेंट करोगे, जितना पूछोगे, उतना बेहतरीन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। तो ऑल माय डियर्स धन्यवाद, फिर से अगले पार्ट में मिलूंगा आपको बेहतरीन क्लासेस के साथ।